लिनक्स की कैसे करनी है। अब जो बेसिक काम आएगा हमारे पास वो आएगा कि हमें लिनक्स को यूज़ कैसे करना है। बेसिकली यूज़ भी तो करना सीखना ही है ना हमें। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी लिनक्स थी, जो हमने इंस्टॉलेशन करी थी लास्ट वीडियो में, उस पर हम लॉग इन करते हैं। मैं यहाँ उबुंटू का पासवर्ड डालता हूँ अपना। तो मैंने यहाँ पहले ही बेसिक कमांड्स लिख ली हैं कि हमें बेसिक कमांड्स क्या क्या चाहिए। ओके, तो हम इन्हीं को फॉलो करेंगे और हमारा सारा काम जो होता है यहाँ पे टर्मिनल पे होता है। बेसिकली जब तुम सर्वर्स पे जाओगे लिनक्स के, तो वहाँ पर क्या होगा कि तुम्हारे पास GUI नहीं होगा। तुम ऐसे राइट क्लिक करके नया फोल्डर नहीं बना सकते, बाकी चीज़ें नहीं कर सकते, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास टर्मिनल होता है। ठीक है, टर्मिनल के ऊपर ही हम सारा काम करते हैं। तो हमारी कुछ बेसिक कमांड्स हैं, हम पहले ये सीखेंगे, फिर एडवांस कमांड्स पे जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहली हमारी कमांड होती है PWD। PWD क्या बोलती है? PWD बोलती है मैं हूँ भाई PRESENT प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी क्यों? अब लिनक्स में क्या होता है, हम फोल्डर्स को बोलते हैं डायरेक्टरीज। ओके, ये एक बेसिक क्वेश्चन है या इंटरव्यू क्वेश्चन टाइप कुछ मान लो तुम, पर नॉलेजेबल है। तुम फोल्डर नहीं बोल सकते लिनक्स में। अगर तुम्हें लिनक्स में डायरेक्टरी बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा साउंड करता है। ठीक है, तो ये डायरेक्टरी बता रहा है। अब यहाँ पर मैं कौन सी डायरेक्टरी हूँ, /home/ubuntu के अंदर। ठीक है, अब ये चीज़ें हम बाद में करेंगे, पहले हम अगली कमांड देखते हैं। LS करूंगा तो यहाँ पर देखो मेरे को काफ़ी चीज़ें दिखी, जैसे डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट और सारी चीज़ें। हमें मैं इसको ना थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे तरीके से दिखे। ठीक है, अब तुम्हें अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। यहाँ डेस्कटॉप वगैरह 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 कुछ चल रहा है, अपनी रिकॉर्डिंग चल रही है ना। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बाकी सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। अब ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, अगर तुम इसका फाइल्स ओपन करोगे, फाइल्स जो है तुम्हारी है C ड्राइव। ठीक है, अब यहाँ पर तुम इसको ओपन करोगे ना, नहीं यूज़र ड्राइव सॉरी। तो इसको अगर तुम ओपन करोगे, यहाँ पर तुम देखोगे डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिख रही है। अब अगर मुझे किसी फोल्डर के अंदर जाना है तो उसके लिए मेरे को लिखने पड़ेगा CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी कौन सी मेरे को चेंज करनी है, डेस्कटॉप पे जाना है। एंटर करा, ये तो बोल रहा है कि भाई यहाँ पर कोई भी ऐसी डायरेक्टरी या फाइल है ही नहीं, पर मेरे को दिख रहा है डेस्कटॉप है। अब यहाँ पर एक चीज होती है कि जो लिनक्स है वो है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब हो गया कि अगर यहाँ कैपिटल D है ना, तो भाई यहाँ पर भी कैपिटल D ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं लिखता हूँ CD कैपिटल डेस्कटॉप। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं डेस्कटॉप पे आ गया। मतलब ये वाली जो चीज़ है, अभी यहाँ पर देखो पहले एक टिल्डा का सिंबल था। ठीक है, फिर स्लैश था, फिर डेस्कटॉप था। अगर तुम्हें ये समझ आ गया ना तो तुम्हें पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली तुम किस पाथ पे हो। समटाइम्स ये होता है सब LS करके PWD करके देखते हैं, बट अगर तुम्हें ये चीज़ पता है ना, तो तुम्हारा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है और माना जाता है कि तुम बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टिल्डा स्लैश डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे अगर हम आ गए हैं, अगर मैं यहाँ PWD करता हूँ, तो जो हमारे पास पहले था ना पाथ, उसमें डेस्कटॉप ऐड हो गया। समझ आ गया? अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ न्यू आर्यन के नाम से। मैंने एक आर्यन के नाम से देखो डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बना दिया। अब अगर मैं डेस्कटॉप पे LS करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, आर्यन। समझ आया? मतलब अगर तुम किसी फोल्डर के अंदर हो और तुम्हें देखना है कि वहां पर क्या क्या फाइल्स और बाकी चीजें फोल्डर्स पड़े हैं या डायरेक्टरीज पड़ी हैं, तो तुम्हें कौन सी कमांड यूज करनी है, LS। समझ आ गया? चेंज करने के लिए CD। अब तुम बोलोगे आर्यन भाई तुमने तो मेरे को अंदर जाने का तरीका बताया, बाहर आने का तो तरीका बताया ही नहीं है। तो बाहर आने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है, CD डॉट डॉट, कि एक डायरेक्टरी वापस जाना है हमें। एंटर करता हूँ तो ये देखो मैं वापस उसी लोकेशन पे आ गया जिस लोकेशन से मैंने स्टार्ट किया था। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है मेरे ऊपर, PWD करके देख लो। आ गया समझ? कोई दिक्कत इसमें कुछ भी नहीं। अगली कमांड हमारी होती है MKDIR। अब हम सारी उम्र एक ही चीज़ थोड़ी करते रहेंगे कि भाई CD अंदर गए, वहाँ कंटेंट देखा वगैरह वगैरह। हमें फोल्डर्स भी बनाने हैं, फोल्डर डिलीट भी करने हैं, फाइल्स भी बनानी है। तो फोल्डर बनाने के लिए जो कमांड होती है वो होती है MKDIR। इसका मतलब क्या होता है, मेक डायरेक्टरी। मैंने बोला था कि फोल्डर को क्या बोला जाता है, डायरेक्टरी बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेक डायरेक्टरी। अब मेक डायरेक्टरी में क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, वहां पर बनाता हूँ। डेस्कटॉप पे जाने के लिए CD डेस्कटॉप। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक कमांड होती है क्लियर। क्लियर कमांड क्या होती है कि तुम्हारा जो टर्मिनल है ना, वो तुम्हारा पूरा क्लियर कर देती है। अगर मैं क्लियर लिखता हूँ तो ये देखो मेरा सारा जो भी डेटा था वो क्लियर हो गया। अब अगर मैं डेस्कटॉप पे LS करता हूँ तो मेरे पास, चलो ठीक है, आर्यन नाम से एक वो पड़ी है। मैं यहाँ पर एक और बनाता हूँ स्पाइडरमैन के नाम से, MKDIR स्पाइडरमैन। और अब मैं इसके अंदर जाता हूँ स्पाइडरमैन के अंदर, और ये देखो मैं स्पाइडरमैन के अंदर आ गया। अब
फाइल बना, फोल्डर बनाना आ गया भाई, डिलीट भी तो करना सीखना है, पहले वापस आओ इस फोल्डर से, कैसे आओगे, cd डॉट डॉट, ठीक है, किया, ls किया यहाँ, सॉरी, ls किया, आर्यन और स्पाइडरमैन, क्लियर करता हूँ, फिर से करता हूँ, आर्यन और स्पाइडरमैन। मेरे को डिलीट किसको करना है भाई, मेरे को एक काम करो कि आर्यन को डिलीट करना है, उसके लिए एक कमांड होती है rmdir। जैसे यहाँ पर इसका काम हो गया मेक डायरेक्टरी, इस कमांड का नाम हो गया रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है। रिमूव डायरेक्टरी में करता हूँ, स्पाइडरमैन लिखता हूँ यहाँ, एंटर कर दिया, ls करूंगा तो यहाँ पर देखो मेरे पास है ही नहीं वो फाइल। अब इतना समझ आया, बहुत बेसिक चीज़ है ये कमांड, बस तुम्हें जैसे तुम करते करते रहोगे तुम्हें याद हो जाएंगी। अब एक चीज़ होती है इस कमांड की ना, खासियत होती है, अगर मैं फिर से स्पाइडरमैन की डायरेक्टरी बनाता हूँ, उसके अंदर जाता हूँ और इसके अंदर मैं डायरेक्टरी बना देता हूँ एक आयरन मैन की, ठीक है, MKDIR सॉरी आयरन मैन, ठीक है। अब मैं इस डायरेक्टरी से बाहर आ जाता हूँ, ठीक है, ls करता हूँ, मेरे को स्पाइडरमैन को डिलीट करना है, मेरे को पता है कि उसके अंदर एक और फोल्डर है, अगर मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, स्पाइडरमैन के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ देखो कि आयरन मैन नाम का एक फोल्डर है। अगर मैं अब एक काम करता हूँ, इसको डिलीट करना है, मैं RMDIR करूंगा, स्पाइडरमैन करूंगा, तो क्या वो डिलीट होगी, क्योंकि भाई आपने तो बताया है कि डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए RMDIR है, उसको करोगे तो वो हो जाएगी। तो मैं एंटर करता हूँ, तो इसने एक एरर दे दिया, आप एरर पढ़ो, यहाँ पर लिनक्स में तुम्हें सबसे ज्यादा ना एरर पढ़ने आनी चाहिए, बहुत काम आसान हो जाता है। फेल टू रिमूव स्पाइडरमैन, डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। तुम्हें आंसर मिल गया तुम्हारे क्वेश्चन एरर के अंदर ही, कि अगर तुम्हारी डायरेक्टरी खाली होगी ना तभी तुम उसे डिलीट कर पाओगे। तो ठीक है, एक काम करते हैं, स्पाइडरमैन के अंदर जाते हैं, ls करते हैं, RMDIR करते हैं, जो भी इसके अंदर है उसको डिलीट किया, वापस आए, फिर उसके बाद हमने फिर से इसको डिलीट कर दिया स्पाइडरमैन को, और ये हम स्पाइडरमैन डिलीट हो गया, ठीक है। बट टाइम ले रहा है ये तरीका, है ना, मतलब कोई अच्छी अप्रोच नहीं है ये करने की। पहले मैं स्पाइडरमैन फिर से बनाता हूँ, उसके अंदर आयरन मैन बनाता हूँ, सॉरी MKDIR आयरन मैन। अब मैं वापस जाता हूँ, ls करता हूँ, यहाँ पर स्पाइडरमैन है, और मेरे को पता है स्पाइडरमैन के अंदर फिर से वही वाली कहानी है चल रही है, मैं डिलीट नहीं कर सकता। इसके लिए मैं आपको एक नई कमांड से इंट्रोड्यूस करूंगा जिसका नाम है मैन। मैन कमांड क्या काम करती है, लिनक्स के अंदर हर एक कमांड का ऑलरेडी मैनुअल प्रेजेंट है। तो अगर आपको उस कमांड के बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ना है, जो चीज़ें मैं भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप इस कमांड में पढ़ सकते हो। जैसे मैन के अंदर लिख लेता हूँ मैं RM, या फिर ls लिख लेते हैं, ls करूंगा तो यहाँ पर देखो ls किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है, लिस्ट इन डायरेक्टरी कॉन्टैक्ट, ठीक है। उसका इसके यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर -A -A ऑथर, ये सारी चीज़ें क्या लिखी हुई है, ये तो मेरे को समझ नहीं आ रही, आपने ना बताई है, बता रहा हूँ। इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, इन चीज़ों को बोलते हैं फ्लैग्स, फ्लैग ही बोलते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, अच्छा, इससे बाहर आने के लिए तुम्हें क्या प्रेस करना पड़ेगा, क्यू, ठीक है, क्यू प्रेस करो, नॉर्मल बाहर आ जाओगे। और मैन हर एक कमांड के लिए, जैसे MKDIR के लिए भी होना चाहिए, ये देखो है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, स्पाइडरमैन को डिलीट करना है, तो मैं तुम्हें एक फ्लैग बताता हूँ, या पहले एक कमांड बताता हूँ, पहले कमांड बताता हूँ RM, ठीक है, रिमूव करने की कमांड है ये, बेसिकली क्या करती है, फाइल्स को रिमूव करती है। बट अगर तुम्हारा कभी ऐसा हो कि तुम्हें फोल्डर डिलीट करना है जो एम्प्टी नहीं है, तो उसके लिए भी तुम सेम कमांड यूज कर सकते हो। इसमें दो फ्लैग होते हैं, RM हाइफन, अच्छा तुम्हें फ्लैग यूज करना है तो उसके बाद हाइफन डालना पड़ेगा, -R -F, या तो ऐसे लिख लो या फिर -RF लिख लो। अब इसका क्या मतलब हुआ, R का मतलब हुआ रिकर्सिवली, रिकर्सिव का मतलब क्या होता है, ये क्या करेगा, RM कमांड, पहले मैं यहाँ स्पाइडरमैन लिखता हूँ, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा, रिमूव कमांड क्या काम करेगा, -R से क्या करेगा, इस के अंदर जाएगा, अगर इसके अंदर एक फोल्डर है तो उसके अंदर जाएगा, उसके अंदर एक फोल्डर है उसके अंदर जाएगा, हर एक फोल्डर के अंदर जाके लास्ट फोल्डर पर जाएगा, और उसे F मतलब फोर्सफुली लास्ट फोल्डर से सारे रिमूव करता करता ऐसे करके आएगा। तो पहले ये क्या करेगा, अगर मैं कमांड डालता हूँ, रिमूव, क्या रिमूव करेगा, रिकर्सिवली, रिकर्सिवली का मतलब हुआ वो आयरन मैन तक गया, उसने फोर्सफुली फोर्सफुली उसने पहले आयरन मैन को डिलीट किया, फिर वो वापस आया जहां तक कि हमने इसको कमांड दी है, मतलब स्पाइडरमैन हमारा लास्ट नोड है, यहाँ तक आओ और इसको डिलीट कर दो, तो वो सबको डिलीट करता करता आ जाएगा। एंटर करता हूँ, अब तो कोई एरर नहीं आया, ls करता हूँ,
सही है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। बट इस कमांड से थोड़ा वो कर है ना कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो। अगर तुम rm-rf कर देते हो तो वो कंटेंट अगर तुमने बैकअप नहीं लिया तो वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद आती है अपनी टच कमांड। टच कमांड हम यूज करेंगे। टच कमांड का काम बेसिकली क्या होता है, फाइल बनाना होता है, ऐसे छूना वूना नहीं है किसी को, ठीक है। तो यहाँ पर टच कमांड का क्या मतलब होता है कि अगर मेरे को एक पाइथन फाइल बनानी है या फिर एक txt फाइल बनानी है, देखो फोल्डर बनाने हमने सीख लिया, फाइल बनानी भी तो सीखनी है ना। तो इसके दो तीन तरीके हैं, तो आप सबसे जो बेसिक तरीका है जो हम यूज करते हैं वो होता है टच कमांड। टच कमांड में बेसिकली आपको क्या करना, लिखना है टच, उसका फाइल नेम जैसे मैंने लिख दिया मेन, तो उसका लिख दिया उसका एक्सटेंशन, अब मेन डॉट टी एक्स टी डॉट पी वाई, तुम जो मर्जी लिखो डजेंट मैटर। एंटर किया, एलएस किया, तो यहाँ पर मेन डॉट पाई बन गई है एक, ठीक है। अगर इसमें पाइथन इंस्टॉल होगा तो तुम्हें एक छोटी सी कमांड बता देता हूँ जो कि एडवांस कमांड है, बाद में काम आएगी। विच कमांड। विच कमांड क्या काम करती है, तुम्हें कुछ भी लिखना है कि ये वाला सॉफ्टवेयर, ये वाला पैकेज इंस्टॉल्ड है, तो तुम्हें उस पैकेज का नाम पता होना चाहिए। जैसे मेरे को पाइथन 3 पता है, अब मैं विच लिखूंगा तो अगर इसने मेरे को पाथ दे दिया तो मतलब वो वाली चीज इंस्टॉल्ड है आपके पास। एंटर करता हूँ तो देखो उसने कहा यूजर बिन पाइथन 3 है। मतलब अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ टेक्स्ट एडिटर के अंदर और यहाँ नॉर्मल सा पाइथन का कोड लिखता हूँ जिसके ऊपर मैं कहता हूँ आर्यन ही लिख देते हैं यार, प्लीज सब्सक्राइब लिखना विखना मेरे उसमें नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, इसको करते हैं सेव, इसको सेव कर दिया, एलएस करता हूँ, और अगर मैं पाइथन चलाता हूँ इसमें पाइथन मेन डॉट पाई, तो देखो इसने मेरे को आर्यन प्रिंट करके दे दिया। मैंने सिंपल प्रिंट करने के लिए बोला था। अगर तुम्हें चीज़ें नहीं आती तो कोई बात नहीं, तुम्हें बस ये बताना था कि ऐसे करके फाइल बन जाती है। अब रिमूव कैसे करेंगे, ठीक है भाई, इसको रिमूव करते हैं RMDIR मेन डॉट पी वाई। हाँ, जो अटेंशन लेके बैठे हैं वो बोलेंगे भाई ये डायरेक्टरी नहीं है, ये तो फाइल है, आप ऐसे कैसे रिमूव कर रहे हो इसे, ठीक है। तो मैं आरएम करता हूँ और इस फाइल को रिमूव कर देता हूँ। अब इसको रिकर्सिवली करने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिंगल फाइल है। एंटर करता हूँ, और रिकर्सिवली करना चाहो तब भी कर सकते हो। समझ आया, चलो ठीक है। अब अपना टेक्स्ट एडिटर कहाँ गया, अगली कमांड कौन सी थी, याद रखना पड़ता है यार। सीपी कमांड। अब सीपी कमांड को सीखने से पहले, मूव कमांड को सीखने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए जिसका नाम है पाथ, ठीक है। अब पाथ होता है इसमें, तो पाथ दो तरीके से होता है, एक होता है रिलेटिव, अगर स्पेल में गलत करूं तो यार छोड़ देना यार भाई, इंजीनियर हूं मैं, इंग्लिश टीचर नहीं हूं। तो रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ, सॉरी पैसिव लिख रहा हूँ, ए बी, ठीक है, एब्सोल्यूट शायद ये स्पेलिंग है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ, ठीक है। अब एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ में क्या फर्क है, उसके लिए पहले हमें सीखना पड़ेगा लिनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सीखने के लिए मेरे को चाहिए पेन, या फिर मेरे को मेरा वो जो क्या होता है वो डिजिटल नोटबुक वगैरह, वो मेरे को इससे अटैच करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।